प्यारे बच्चों, एक बादशाह अपनी मलका के साथ रहता था। बादशाह और मलिका के साथ बहुत सारे जानवर रहते थे जो दिन भर सारा काम करते रहते थे। बादशाह ने जानवरों के खाने की जिम्मेदारी मलका को दी थी। मलका को जानवरों के काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बादशाह मलिका से कहता है, अरे सुनती हो, क्या तुमने जानवरों को खाना दिया है कि नहीं? सुनिए, मुझसे नहीं होंगे ये सब काम। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। कुछ संभालो अपने जानवरों को। यह कहकर रानी अपनी माँ के घर चली जाती है। मलिका के जाने के बाद सब जानवर बहुत उदास हो जाते हैं और सब ये फैसला करते हैं कि हम सब मलका को मना कर लाएंगे। सबसे पहले चिड़िया आती है रानी को मनाने के लिए। रानी जी, चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। हम अपने सारे काम खुद कर लेंगे, आप चलिए मेरे साथ। तुम क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चिड़िया ये बात सभी जानवरों को आकर बताती है कि रानी साहिबा ने आने से मना कर दिया है। सभी जानवर ये फैसला करते हैं कि कौवा जाएगा रानी को मनाने के लिए। तो अब कौवा आकर रानी से कहता है, रानी जी, हमने अपनी मनमोहिनी चिड़िया को आपके पास भेजा, पर आपने इनकार कर दिया आने से। चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। अरे मूर्ख कौवे, अभी भी मेरा जवाब वही है, मैं नहीं जाना चाहती। जाकर कह दो अपने राजा से मैं नहीं आऊंगी। इसी तरह एक एक करके सारे जानवर रानी को मनाने के लिए आते हैं, लेकिन रानी तो बहुत ही गुस्से में थी। वो सबके साथ जाने से मना कर देती है। ऊंट अब सोच में पड़ जाता है और वह कहता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा रानी को मनाने के लिए। ऊंट अब आता है और रानी से कहता है, रानी साहिबा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जरूर जाएंगी और मुझे मना नहीं करेंगी। यह कहकर ऊंट बैठ जाता है और रानी ये सोचने लगती है कि ये इतना बड़ा जानवर और इतने काम का है, मैं इसे मना नहीं कर सकती। रानी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। रानी और राजा ऊंट के ऊपर बैठकर अपने महल वापस चले जाते हैं और इसी तरह सब हंसी खुशी जीने लगते हैं।